खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे पीकू का उद्घाटन किया है और इस मौके पे मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी और गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर से मासूमों की जान चली जाती थी। इंसेफेलाइटिस से देवरिया, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज में 1500 बच्चों की हर साल मौत होती थी, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से कंट्रोल इंसेफेलाइटिस पे पा लिया गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री को सुनते हैं। 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी बेड्स नहीं थे, न सरकार के पास थे न प्राइवेट के पास थे। और फिर हम लोगों ने मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे हर जनपद में पहले चरण में 10-10 आईसीयू के बेड्स स्थापित किए। उसके लिए ट्रेन मैन पावर दिया, जो प्रशिक्षित जो मैन पावर हो सकती है, उस प्रकार के लोगों की वहां तैनाती की, अधिकारियों की तैनाती की। और इसके बाद वहां पर हम लोगों ने उपचार की बेहतरीन व्यवस्था दी। परिणाम था, कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में था। मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में हम लोग सफल रहे। जो स्थिति कोरोना जैसी स्थिति में थी, और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वर्षों से, लगभग 4 दशक से मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों का एक दर्दनाक इतिहास हमारे सामने रहा है। कैसे यहां पर मस्तिष्क ज्वर से मासूम बच्चों की मौत होती थी। सांसद जी ने केवल गोरखपुर की बात की कि 250 से 300 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। 36 तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा है और टिफिन पे चर्चा कार्यक्रम को भी मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि भारत की सीमाएं पूरी तरह अब सुरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर में बदलाव साफ देखा जा सकता है। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, शहरों से हाईवे निकल रहे हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और उन्होंने कहा कि बदलाव का दौर जारी है और लगातार बेहतर रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में बदलाव साफ दिख रहा है और भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। आज गोरखपुर एयरपोर्ट से देश के हर महानगर कि हाईवे और चौड़ी सड़कों का इस प्रकार का संचालन चलेगा। पहले तो गोरखपुर से लखनऊ के बीच में ही नहीं थी 4 लेन की सड़क। अब तो गोरखपुर को जहां से आप देखेंगे, गोरखपुर से लखनऊ के लिए एक नहीं 2-2 4 लेन बन रही है। एक अयोध्या होते हुए और एक गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए बनने जा रहा है। वाराणसी के लिए 4 लेन बन चुका है, कुशीनगर के लिए 4 लेन बन चुका है, नेपाल के लिए 4 लेन का कार्य चल रहा है, गोरखपुर के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है, 3 और बन चुका है, 4थी ओर भी बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो पहले 2014 के पहले बंदी की कगार पर था, आज मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ चलते हुए कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। और इंसेफ्लाइटिस का दंश तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बरसात के समय भय और आतंक का माहौल पैदा कर देता था। आज इंसेफ्लाइटिस का पूरी तरह समाधान हो चुका है। कोई सोचता था हर घर नल की योजना लागू होगी, आज ये लागू हो रही है। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को बनाने का काम मोदी जी ने पैसा दिया, काम भी कराया, लेकिन इन योजनाओं के बारे में आम जनमानस को बताने का कार्य तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही करना होगा। और इसलिए 1 महीने के इस व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के अभियान के क्रम में आज मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है।
ये टिफिन बैठक इस बात को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी को अन्य परंपरागत राजनीतिक दलों को, जो परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी मानसिकता के साथ कार्य करने वाली पार्टी है, उनसे अलग हट करके अपनी एक नई पहचान बनानी है। और पहचान ये बनानी है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्लब पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी नहीं, जातिवादी पार्टी नहीं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित पार्टी होने के नाते हर कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन ला करके बैठक में इन मुद्दों पे चर्चा करता है और आगे के कार्यक्रमों के लिए फिर अपने आप को तैयार करता है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया कि महिला पहलवान प्रकरण पर यह बयान दिया है कि सरकार की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और बहुत संवेदनशील विषय है, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि संवेदनशील मामला है, जांच की जा रही है, जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कि जांच चल रही है, सरकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं सारे प्रकरण की, और सबको धैर्य रखना चाहिए। बहुत संवेदनशील विषय है और उसी जांच के आधार पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। कोई ने कहा कि 9 तारीख का अल्टीमेटम है, उसके बाद वरना हम दिल्ली कूच करेंगे दोबारा। अब निश्चित रूप से सबको अपनी बात कहने का अधिकार। हमारे लिए प्रदेश की महान जनता ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्ग में, योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर प्रदेश की महान जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है। खबर कानपुर से है, जहां बिठूर विधानसभा से बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हुआ है और पुलिस पर आरोप लगाते हुए अभिजीत सिंह का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। और एसीपी घाटमपुर से फोन पर थाना प्रभारी की शिकायत की है। थाने के दारोगा संजीव कुमार की भी विधायक ने शिकायत की और एसीपी से फोन पर बोले विधायक कि अभिजीत सिंह सांगा ने लूट मचा रखी है, देख लीजिए वरना जनता के साथ थाने में बैठेंगे। सरकार योगी जी की है, लूट का लाइसेंस नहीं देंगे। खबर गोंडा से है, जहां कर्नलगंज में थाना प्रभारी पे डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर सुधीर सिंह भभुआ चौकी प्रभारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 दारोगाओं समेत 7 पुलिसकर्मियों पे यह मुकदमा दर्ज हुआ है। डकैती और लूट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। राज्य मानव अधिकार के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। डकैती समेत गंभीर धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 दारोगाओं समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। डकैती और लूट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जहां राज्य मानव अधिकार के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और डकैती समेत गंभीर धाराओं में, यानी गंभीर मामलों की जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। कर्नलगंज में थाना प्रभारी पर डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर सुधीर सिंह भभुआ चौकी प्रभारी पर भी केस दर्ज हुआ है। खबर आगरा से है, जहां मेयर हेमलता के देवर ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। मेयर के देवर ने खुलेआम फायरिंग की है, सड़क पे फायरिंग कर दहशत फैलाई और हेमलता के मेयर बनते ही देवर की करतूत सामने आई है। यहां खुलेआम फायरिंग की जा रही है और खुलेआम फायरिंग करते इस शख्स का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर सामने जहां पे फायर किया जा रहा है, खुलेआम फायरिंग करते हुए यह शख्स दिखाई दे रहा है। मेयर हेमलता के ये देवर बताए जा रहे हैं। इन्होंने नियमों की, कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी और ये देखिए कैसे यहां फायर किया जा रहा है। तो सड़क पे फायरिंग कर दहशत फैलाई है। आगरा से एक खबर, जहां मेयर के जो रिश्तेदार हैं वही नियमों की अनदेखी करते और उल्लंघन करते और धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। कृष्णा, तस्वीर मेरे सामने है लेकिन थोड़ी अधूरी है।
ये शख्स गोली चलाता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन किस पे फायर किया जा रहा है, क्यों फायर किया जा रहा है, क्या पूरा मामला? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बताऊं, ये मेयर हेमलता देवाकर जो नवनिर्वाचित महापौर बनी है, उनके देवर बताए जाते हैं। जो इनके हाथ में जो हथियार है वो इलीगल तरीके का एक हथियार है, उसकी फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुई है। ये तस्वीर जैसे है, ये पुराना जो कोई हथियार था उससे बिल्कुल ये जमीनी स्तर से वो फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पर वार नहीं किया जा रहा है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये इन्हें फायर को चेक करके ये फायरिंग किया है। इसका वायरल वीडियो हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले का अभी पुलिस ने संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका साफ कारण यह है कि अभी महापौर जो नवनिर्वाचित जो सत्ता में होने के चलते इस पर अभी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखने वाली बात यह है राजेश जी कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि आम जनता का यदि और ये वीडियो होता तो निश्चित तौर से अब तक बड़ी कार्रवाई होती और पुलिस की गिरफ्त में भी हो सकता था। अब ये सत्ताधारी व्यक्ति है, सत्ता का प्रभाव है, जिसके चलते अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, ऐसे में कृष्णा, चूंकि अगर चेक भी करना था तो हवाई फायर होता है ऊपर की तरफ, ये तो एकदम जमीन की तरफ फायर कर रहे हैं, किसी को लग भी सकती थी गोली। बिल्कुल निश्चित तौर से अभी इन्हें बिल्कुल ये जानकारी का अभाव भी कह सकते हैं इसे पूरा राज्य जी। और इन्होंने जो हथियार को काफी पुराना रखा हुआ था, इन्होंने बताया जा रहा है हथियार को साफ किया पहले, और हथियार साफ करने के बाद इन्होंने कारतूस डाल के उसे चेक किया। तो निश्चित तौर से वैसे ये भी आसमानी फायरिंग करते तो निश्चित तौर से वो ज्यादा वो रहता, लेकिन सबसे मजबूत यही है इसमें कि जिस तरह से इन्होंने नीचे फायर किया तो ये लगने की संभावना होती, और यह निश्चित तौर से किसी को लगता कृष्णा, क्या ये पुलिस तक पहुंचा है मामला? चूंकि अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, हम भी अब दिखा रहे हैं, क्या पुलिस कर्मियों ने देखा, आला अधिकारियों ने देखा, कोई संज्ञान इस पे लिया गया? बिल्कुल, ये वायरल ऑडियो हुआ है, पुलिस के संज्ञान जरूर हुआ आया है राजेश जी, लेकिन अभी तक इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि इसमें सत्ता के जो नवनिर्वाचित जो मेयर हैं और उसका प्रभाव और सत्ता के लोगों का ये पूरी हनक के चलते अभी तक पुलिस अभी इसमें मूक दर्शक बनी हुई है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आम जनता का ये वायरल वीडियो होता तो निश्चित तौर से बड़ी कार्रवाई होती और उस व्यक्ति की जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी अब तक हो चुकी होती। तो इस पूरे वीडियो को सरकार को देखना चाहिए और सत्ता के ये जो लोग हैं, इनके सत्ता के जो महापौर हैं, इनके देवर हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी के लिए। तो मेयर हेमलता के देवर जिन्होंने कानून की धज्जियां यहां उड़ाई, फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। क्या देख रही हो? अरे वो आई नहीं ना अब तक। चाय पियो पहले, आ जाएगी। अरे लो, आ गई हमारी बहन। आइए आइए। प्रणाम चाचा जी। आओ बेटा। चाची, तबीयत कैसी है आपकी? 6, 7, 8, 9, 10। लो चाची, पूरे 5,000 रुपए हैं। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हम बूढ़े लोगों के लिए बैंक इस तरह हमारे घर आ जाएगा। चाची, 6 साल पहले तो मैंने भी नहीं सोचा था कि एक गृहिणी से हटकर मेरी भी एक अलग पहचान बनेगी, पर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपना परिवार संभाल रही हूँ, और तो और बैंकिंग सखी कहलाती हूँ। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। मशक्कत की गहरी आंच में पकने के बाद भी मिलती है पहचान। जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या, टूथपेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है टूथपेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत।
करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूँ? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और इस वक्त आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां रिश्वतखोर राजस्व निरीक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 20,000 रुपए के लेन देन की बातचीत हो रही है और खेत की मेड़ सीधी करने की रिपोर्ट के नाम पे पैसे मांगे गए। राजस्व निरीक्षक पिनाहट लेखपाल की डीएम से शिकायत की गई है और कार्रवाई न होने पर किसान ने वीडियो वायरल कर दिया है। आगरा के पिनाहट महंगोली का ये वीडियो बताया जा रहा है। खेत की मेड़ सीधी करने की रिपोर्ट के नाम पर ही पैसे मांग लिए गए और राजस्व निरीक्षक पिनाहट लेखपाल की डीएम से शिकायत की गई है। कार्रवाई ना होने पर किसान ने वीडियो वायरल कर दिया। तो आगरा के पिनाहट महंगोली का यह वीडियो बताया जा रहा है। रिश्वतखोरी पे लगाम लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। आए दिन कहीं ना कहीं से इस तरह के मामले आते हैं जहां सरकारी कार्यालयों में बिना पैसा लिए काम कुछ कर्मचारी नहीं करते। वीडियो में 20,000 के लेन देन की बात हो रही है और खेत की मेड़ सीधी करने की रिपोर्ट के नाम पर ही पैसे मांगे, करीब 20,000 रुपए। राजस्व निरीक्षक पिनाहट लेखपाल की डीएम से शिकायत की गई है। तो कार्रवाई ना होने पर किसान ने जो वीडियो बनाया था उसे वायरल कर दिया। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर से हथियार दिखा के धमकाने का एक वीडियो सामने आया है। यहां मकान को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इस दौरान एक शख्स ने हथियार निकाल लिया। दूसरे पक्ष को शख्स धमकी देने लगा और ये पूरा जो मामला है वो नोनहरा थाना के मोहब्बतपुर गांव का बताया जा रहा है। गांव का नाम मोहब्बतपुर है, लेकिन तस्वीर यहां खून खराबे की, लड़ाई झगड़े की, मारपीट की सामने आ रही है। पुलिस ने हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया है। मारा हो तैयार बनी जा। पुलिस के संज्ञान में वीडियो आया था। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जिस व्यक्ति के द्वारा बंदूक लेकर धमकाया गया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे संज्ञान में यह आया कि एक बारजे को निकाल के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। एक पक्ष जो वादी पक्ष था श्रीनिवास राजभर और जो विपक्षी था वो चंद्रिका यादव थे, जिसके द्वारा अपनी बंदूक लेकर धमकी दी गई। उनकी बंदूक को भी जब्त कर लिया गया है, उसका निरस्तीकरण कराया जा रहा है तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर श्रावस्ती से है, जहां बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई और खून से लथपथ मिला है 12 साल की बच्ची का शव। आरोपी बच्ची को घर से बहला फुसला कर ले गया था और हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिलोला थाना इलाके का ये मामला है। 3 जून 2023 को रामपुर पैड़ा एक गांव पड़ता है गिलोला थाना अंतर्गत, जिसमें राम मोहन पाठक जी रहते हैं। उनके द्वारा एक सूचना दी गई थाने में कि उनकी एक नाबालिग लड़की है जिसको उसी गांव का रहने वाला शील कुमार पुत्र रामफेरन वो अपने घर बुला के ले गया है। और काफ़ी देर तक जब लड़की अपने घर वापस नहीं आई तो जब थाने में रिपोर्ट इन्होंने लिखाई तो थाने में 107/23 मुकदमा संख्या धारा 363 के अंतर्गत दर्ज हुआ है। आज हम लोग ने रात से ही कई टीमों का गठन कर दिया था, तो आज सुबह जो है जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है और अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग ने लड़की का शव बरामद किया है।
लड़का बुला लेके गया था अपने घर पर कि चलिए हमारी मम्मी तुमको बुलाए हैं। तो हमारी वाइफ, हाँ वाइफ, तो मतलब ये वहाँ गई तो मतलब वहाँ क्या हुआ, अब हम लोग तो कोई थे नहीं, तो मतलब वही इसके साथ जो जबरदस्ती हुआ, वहीं पर जो है हम लोगों का जो आइडिया अंदाजा जो है वो ये है कि मतलब इसका अपने घर पर ही उसने मर्डर कर दिया। रेप करने के बाद इसका मर्डर वहाँ कर दिया और इसके बाद इसकी लाश ले जाके वहाँ से कम 4-5 किलोमीटर दूर मलावा के पास फेंके हैं। और आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खेरागढ़ के ऊठागढ़ नदी में लगातार कर रहे हैं खनन और खनन माफिया धड़ल्ले से यहां खनन कर रहे हैं। खनन माफियाओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल के अब तक 2 लोगों की जान भी ली है। और आखिरकार खनन माफियाओं पे प्रशासन क्यों है मेहरबान, सवाल यही उठ रहा है। खनन माफियाओं ने नदी को खोदकर गड्ढे में तब्दील कर दिया है। खेरागढ़ तहसील के ऊठागढ़ नदी का यह पूरा मामला। इसमें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की एक टीम गठित की जा रही है, जिसमें राजस्व विभाग की तरफ से नायब तहसीलदार और लेखपाल और पुलिस विभाग की तरफ से एसीपी साहब जाएंगे और जो भी कार्रवाई उनके विरुद्ध, जो भी अवैध खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस तो आगरा में खनन माफिया बेखौफ है, इन्हें ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का ना कानून का, और धड़ल्ले से यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। और 2 लोगों को अब तक ये कुचल भी चुके हैं इन्हीं वाहनों से, जिन्होंने इनकी शिकायत करने की कोशिश की, जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई। तो आगरा से खबर, जहां खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर अब तक 2 लोगों की जान भी ली है, 2 लोगों को मार डाला। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर खनन माफियाओं पे प्रशासन मेहरबान क्यों है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले क्यों बुलंद हैं। जोगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। जोगेंद्र, आगरा में खनन माफिया बेखौफ हैं, दिन दहाड़े खनन कर रहे हैं, प्रशासन सोया हुआ है। जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन माफियाओं पर तमाम बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं, और वहीं खेरागढ़ के ऊठागढ़ नदी में जहां 4 जेसीबी और 150 से 200 के करीब ट्रैक्टर जो रात के अंधेरे में ऊठागढ़ नदी जो कि सरकारी जमीन में है, जहां पट्टे का हवाला देकर के ये लोग अवैध तरीके से वहां जेसीबी चला करके 50-50 फुट गहरे गड्ढे कर दिए। आखिरकार प्रशासन नींद सोया हुआ है, जबकि खुलेआम ट्रैक्टर मिट्टी भर के हजारों जैसे मीट्रिक टन मिट्टी को उठा ले गए, और इन पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अब तक बताया जा रहा है कि इन्होंने 2 लोगों को इन्हीं वाहनों से कुचल के भी मार डाला, जो शिकायत कर रहे थे, जो आवाज उठा रहे थे इनके खिलाफ। जी, पूर्व में एक बाइक से एक शादी समारोह में अपने बेटी की शादी के कार्ड बांटने के लिए व्यक्ति जा रहा था, जिसको इन्हीं मिट्टी माफियाओं के ट्रैक्टर से टक्कर मारकर उसकी मौके पर ही इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और एक छोटी बातची जो ऊंटगिर गांव की थी, वो खेल रही थी, जिसको ये ट्रैक्टर बड़ी तेजी से निकालते हैं कि कहीं अधिकारी या प्रशासन इनको पकड़ ना ले। ये तेजी से दौड़ाते हैं, जिससे एक बच्ची को कुचल दिया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिस पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ, मगर आज भी इन पर कोई लगाम नहीं लगी हुई। बहुत शुक्रिया जोगेंद्र जानकारी के लिए। तो यहाँ पे खनन माफिया बेखौफ हैं और दिन दहाड़े यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण कराने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। एक आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है, दूसरे की तलाश पुलिस कर रही है। गाजियाबाद से लेकर हरियाणा पंजाब तक धर्मांतरण का खेल ऑनलाइन गेम्स के जरिए करा रहा है ये गैंग, और धर्मांतरण कराया जा रहा है। मुंबई में बैठे गिरोह का सरगना धर्मांतरण करवा रहा है। ऑनलाइन गेम्स के जरिए धर्मांतरण करवाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। मुंबई में बैठे गिरोह का सरगना धर्मांतरण करवा रहा है और मासूम बच्चों को ऑनलाइन गेम के जरिए ये ट्रैप करते हैं। और 4 नाबालिग बच्चों का आरोपी अब तक धर्मांतरण करवा चुके हैं। तो मस्जिद के मौलवी को गिरफ्तार इस मामले में किया गया है। डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल ने मामले की जानकारी दी है। तो गाजियाबाद में धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार है, दूसरे की तलाश जारी है। गाजियाबाद से लेकर हरियाणा पंजाब तक ये धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं।
ऋषभ हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ, गाजियाबाद में धर्मांतरण गैंग सक्रिय दिखाई दे रहा है। और जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद पुलिस ने आज धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और जो दूसरा आरोपी है उसे पकड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र निकल चुकी है। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक बच्चा जो कि काफी दिनों से उसके पेरेंट्स उसकी गतिविधियों पे नजर रखे हुए थे, क्योंकि वो दिन में 5-6 बार घर से झूठ बोलकर जाता था, जिम के नाम पर जाता था। लेकिन जब एक दिन उसके परिवार ने उसका पीछा किया तो वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था। उसके बाद में उन्होंने कबीरनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जब पूरे मामले की छानबीन की तो उसमें धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आया, जिसमें कि आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि मंदिर के मौलाना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ जानकारी के लिए। धर्मांतरण का खेल का यहाँ पर्दाफाश हुआ है, एक शख्स को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है।